जय नमस्तु। तत्सनंद आनंदो श्रेयानंद शाह परम तत्व पद पहु नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश हिंदुपति नुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा धम्म ज्योतौ जिनवरे हरपति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान भरो देखो गुरु को धर्म को सच को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी अपन मंगलाचरण लेंगे। तत्वं परम तत्वं परमं परमिभावना परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। वही श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय हो। मंत्र और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान का सहा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी जहाँ पर निरंतर वांछन कर रहे हैं 24 नंबर की कारिका पे, जहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधी बात कहना चाहते हैं। हाँ, 24 नंबर की कारिका में आचार्य श्रीमद तारण सीधी बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्रियाओं में धर्म नहीं है। तुम पढ़ने की, रटने की, पेज पलटाने की क्रियाएं कितनी कर लो, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तारण स्वामी का मार्ग जब अनुभव में आए तभी मोक्ष मार्ग स्वामी में आए। मुक्ति तो अनुभव से मिलेगी नहीं। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव सुसंयम। पहले तुम अपने ज्ञान स्वभाव को समझो तो कि वो है क्या। पहली मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है भैया कि अपने ज्ञान स्वभाव को, क्योंकि आत्मा का विलक्षण गुण है ज्ञान, विशेष गुण है ज्ञान, आत्मा का विशेष गुण है ज्ञान। आप पहले अपने ज्ञान में आत्मा का अनुभव तो करो। वही देखो, पहले तो अपने को ज्ञान होने की शुद्ध नहीं, अपने को क्या होने की शुद्ध है भैया? अपने को शरीर होने की शुद्ध है। आत्मा के सर्वांग में ज्ञान है कि नहीं? अच्छा, शरीर के सर्व प्रदेशों में आत्मा है, और आत्मा के यदि आत्मा शरीर के सर्व प्रदेशों में आत्मा है तो संपूर्ण आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? एक भी हिस्सा तो खाली नहीं बना ज्ञान। अब जब आत्मा सर्वत्र ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान में है और इस शरीर में रह रही है, इस समय कर्म संयोग के कारण से इस शरीर में ठहरी हुई है। अब ये बताओ, इस शरीर में आत्मा ठहरी हुई है तो इस शरीर का सारा वेदन अपने को होता है, आत्मा को ही होता है ना। शरीर का सारा वेदन आत्मा करती है। अब इस आत्मा को शरीर के सारे पुण्य पाप के वेदन तो होते हैं, लेकिन भैया इस आत्मा को सर्वांग में ज्ञान का वेदन क्यों नहीं होता? तो ये ज्ञान है तभी तो वेदन हो रहा, तो ज्ञान नहीं हो तो वेदन कहां से होगा? तो वेदन कौन कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान के कारण से इस जीव को सर्वांग में वेदन हो रहा है, और इस जीव को ज्ञान के कारण वेदन हो रहा है, कहीं ज्ञान का ही वेदन नहीं हो रहा। ज्ञान के कारण से सारे वेदन हो रहे हैं और ज्ञान का ही वेदन नहीं हो रहा। ज्ञान के वेदन को छोड़ के सारे वेदन हो रहे हैं। आत्मा को छोड़ के अपना उपयोग सब जगह है, आत्मा की तरफ उपयोग ही नहीं, इसलिए कैसे वेदन होगा? यही समस्या का समाधान तो चाहिए कि ज्ञान में आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों में ज्ञान है, और ज्ञान में आत्मा शरीर के आत्म प्रदेशों सहित उद्गल प्रदेशों सहित रह रहा है। उद्गल प्रदेशों में होने वाले शुभ अशुभ कर्मों का वेदन हो रहा है, सुख दुख का वेदन हो रहा है, भूख प्यास का वेदन हो रहा है, और
आत्मा में जो त्रिकालिक ज्ञान है, ज्ञान में है, ज्ञान में जो वेदन हो रहा है ना, ज्ञान के बिना वेदन हो ही नहीं सकता। अब जब त्रिकालिक स्वभाव ज्ञान तुम्हारे पास है तो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान में तो आत्मा है, ज्ञान स्वभाव में आत्मा है, तो जीवात्मा उस ज्ञान में होने का एहसास नहीं हो रहा, शरीर में होने का एहसास हो रहा है। अब इसका भैया समाधान ये निकालेंगे भैया कि अपना उपयोग उस ज्ञान की तरफ नहीं है, या अपनी दृष्टि उस ज्ञान की तरफ नहीं है, इसलिए भैया ज्ञान में होने का वेदन नहीं हो रहा और शरीर में होने का वेदन हो रहा है। दृष्टिगत आत्मा दृष्टि उपयोग शब्द कहे जा स्वरूप की स्वरूप को छोड़ सब तो स्मरण है और स्वरूप को भी स्मरण है। स्वरूप की बस है जो जीव का एक तो जो चक्षु दर्शन से देखता है उसी में मतलब है रमणता है। रमण। बात इतनी सी है कि जो जान रहा है, जो वेदन कर रहा है, उसे जानने को छोड़ दिया अपन। जानना छूटा नहीं, जानना नहीं छूटा, जानना तो है ही रहा है, जानने वाले को छोड़ दिया, जानने वाले की स्वीकारता छोड़ दी, श्रद्धा छोड़ दी अपन। और जानने वाले की मान्यता छोड़ दी, उसकी श्रद्धा छोड़ दी, उसकी आस्था छोड़ दी, उसकी आस्था छोड़ दी तो अपना उपयोग वहां देखो। यदि अपने को यह मच्छर काटेगा बराबर वेदन होगा कि मच्छर ने काटा, पीड़ा हुई, तो तुरंत गुस्सा आएगा कि कैसे काटा, उसको अलग करो, उसको हटाओ। जीव है या कुछ कोई विचार नहीं, मच्छर ने अपने आप काटा तो क्या होगा भैया, अपने को तत्काल वेदना, असाता वेदनी करने का होगा, तो क्या भाव आएगा, ये इसे हटाओ, मार दो, हटा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी भाव आएगा। लेकिन भगवान जी उस वेदना से मच्छर के प्रति परिणाम तो आया, द्वेष का राग तो आएगा नहीं, मच्छर की सुरक्षा कर लो, मच्छर को भोजन करा दो, मच्छर को पी लेने दो, ऐसा तो विचार आना नहीं, राग तो आएगा नहीं मच्छर का, द्वेष ही आएगा उससे कि साले तूने मुझे क्यों काटा। अब यही भाषा तो ये निकलती है, कितने पंडित बन जाओ कि तूने मुझे क्यों काटा, भाव तो यही आता है ना। हम कह रहे हैं उस घटने वाली घटना में अपने को द्वेष परिणति तो प्रकट हुई, लेकिन भगवान जी ये भाव कहाँ उत्पन्न हुआ कि ये जानने वाले ने जाना है, काटना सुख दुख कर्म उदय जन्य, वो जो पीड़ा हुई वो कर्म का निमित्त है, असाता वेदनी कर्म का उदय है, और ये जानने वाला मात्र जान रहा है। अच्छा, ये जानने में तो केमिकल लगा, सबसे बड़ी बात तो वही जाके तत्काल नहीं, मतलब है अनुभव में आपका बात। हाँ तो वही तो है, ये तो अचक्षु दर्शन है, ये चमड़ी, ये चमड़ी अचक्षु दर्शन है, स्पर्शन इंद्रिय है, और इस अचक्षु दर्शन से उसने उस दर्शन को ग्रहण किया। देखो काटा तो पहले अचक्षु दर्शन ने ग्रहण किया, समान दर्शन हुआ, फिर विशेष ज्ञान ने कहा कि मुझे काटा। किसने काटा? विशेष ज्ञान ने, शुद्ध ज्ञान ने कहा कि मच्छर ने काटा, और मच्छर को हटाने का पूरा उपाय होगा भाई, द्वेष परिणति आ गई। मच्छर को जा सजा है काट पे की कि मृत्यु हो जाए कि समान बस कैसी? अरे मच्छर ने तुम्हें काटो तो या तो तुमने दस मच्छर को जीवन समाप्त होगा अपने आज वो नहीं ऐसी भावना चाहने, ऐसी भाव चाहने मच्छर हम पी रहा तो पी रहे। तो अब अपना डिस्कर्स सिर्फ इतना सा है कि अपने को डिस्कस इतना करना है, बिल्कुल बहस का विषय नहीं बनाना, डिस्कस इतना करना है कि वहां ज्ञान कहाँ है, बस वहां अपना विवेक कहाँ है, वहां अपना ज्ञान कहाँ है, वहां अपना संयम कहाँ है, वहां अपन अहिंसा परमो धर्म कहाँ है। शरीर के प्रति पूरा ममत्व शरीर पे है ना। अब देखो पूरा ममत्व शरीर का होने के कारण से, पूरा अपनत्व शरीर का होने के कारण से, अपन उस शरीर में होने के कारण से अपने उपयोग में जो कारण समय कह रहे वो बात नहीं आ रही। न्याय साहब सुसंयम, ये आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ है। इतनी सी बात नहीं आ रही कि भैया जहां भी अनुभव है वहां ज्ञान की सत्ता है, तो ज्ञान की सत्ता के बिना अनुभव उत्पन्न नहीं हो सकता। इतनी थोड़ी सी बात अनुभव में ना आने से, इतनी छोटी सी बात अनुभव में ना आने से 84 लाख योनियों का परिभ्रमण जैसा का तैसा चल रहा है बिना रुके। भगवान जी एक बार जीव की रुचि अंतर स्वभाव की लग जाए भगवान,
एक बार यदि जीव की रुचि अंतर ज्ञायक तत्व की लग जाए, एक बार वो पकड़ ले अपने चैतन्य भाव को, ज्ञान भाव को, तो भगवान आत्मा ये सारे झंझट मिट जाएंगे। आचार्य बार बार से यही कह रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं करना, अंतर शोधन करना। और निरंतर अंतर आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी अपन देखो, ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार इस अंतर आत्मा की बात सुनने के बाद भी वो अंतर जाने की जो ललक होनी चाहिए ना, वो ललक नहीं जाग रही। बस एक समय अंतर जागृत हो गया, लेकिन एक समय वो जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ललक जागृत हो रही भैया, वो पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है अपना, थोड़ा थोड़ा अपन बढ़ रहा है, घिसट घिसट के चल रहा है, चल तो रहा है, संस्कार तो बन रहा है। दिशा सही हुए तो खिसक के भी चले तो भी कोई तकलीफ नहीं है। दिशा सही होना चाहिए, विपरीत दिशा में दौड़ लगाएं तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो अपन क्या कहते हैं, अपन धीरे धीरे इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी सम्यक बुद्धि से अपना मार्ग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं भैया, और ये यत्न अपना चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन भैया अपन अपने आप को अवलोकन भी तो करना है ना, कितने बड़े। तो इस अवलोकन को करने के लिए अपने को चिंतन की धारा बढ़ानी पड़ेगी, अपनी चिंतन की धारा बने। और क्या चिंतन की धारा बने कि अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अपन उन घटनाओं में कितने सावधान है, कितने सचेत हैं, कितने होश में है, अपने को उस होश का बोध होना चाहिए। अपन कितने जागृति में है, अपन कितने मूर्छा में है और अपन कितनी जागृति में है, ये अपने को बोध होना चाहिए। भैया हम मूर्छा में या जागृति, हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, हमारे अंतर में वीतरागता का परिणाम जाग रहा है, हमारे अंतर में चैतन्यता का परिणाम जाग रहा है, हमारे अंतर में अंतरात्मा का, या फिर ऐसा कहा सर्वज्ञ भगवान ने जो वाणी कही है उन वचनों का बहुमान अपने अंदर जाग रहा है, या अपन सो रहे हैं। भाई बहुमान बहुमान ऐसा नहीं है कि आपको जिन भगवान की वाणी का बहुमान आ जाएगा तो यही रहेगा। यदि आपको सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान आ जाएगा तो आप जहां जाओगे वहां बहुमान रहेगा। भगवान के वचन ऐसे थोड़ी ना कि अभी बहुमान आ गया और कल छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो अभी अपन ने क्या बोलते हैं, कौन सी फूलना पड़ी थी, नहीं कौन सी फूलना पड़ी थी अभी अपन ने, क्या नाम था, छंद, कौन सी, उत्पन्न छंद, इष्ट उत्पन्न छंद। तारण स्वामी क्या कह रहे थे, इष्ट उत्पन्न छंद अर्थात वो जो जिन्हें परमात्मा ने जिन जिन पर पद कहा था वो स्वानुभव में प्रकट हो गया, इसलिए आनंद के झरने झर रहे हैं। उन्हें जिन भगवान की वचनों के अनुसार भ्रमणता हो रही है। क्या कह रहे हैं, हम जिन वचन में हो गए, देखो तो आत्मा में हो गए, क्या कह रहे हैं, हम जिन वचन में हो गए, उन्हें जिन वचनों में और आत्मा में अंतर नहीं दिखता। अंदर में एक हो गए, हम जिन वचन में हो गए, जो जिन्हें भगवान ने वीतराग स्वानुभूति कही थी, वीतराग पद कहा था, हम उन जिन वचनों में हो गए, जिन भगवान के वचनों में तो अपने वीतराग स्वभाव में अंतर नहीं दिखाई दे रहा, आत्मा के स्वानुभव में और सर्वज्ञ की वाणी में अंतर नहीं दिख रहा। और अपने को क्या दिखता है भैया, ये भगवान कह रहे हैं, ये तो भगवान की बात है, और हमारा आत्मा तो राग देश विकार शरीर में, अपने को अंतर दिखाई दे रहा। अंतर दिखा भगवान की वाणी में, गुरुदेव की वाणी में, जिनेंद्र के वचनों में और अपने स्वभाव में अंतर जानने में आ रहा। अंतर जानने के कारण से अपन इतने विकल्पों में पड़े हुए हैं और तारण स्वामी को अंतर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वो निर्विकल्प आनंद का अमृत चक्र है। अपनी अपनी रुचि है भगवान, जिसकी जैसी रुचि है उसका वैसा काम चल रहा है। तारण स्वामी कह रहे हैं अपन अच्छे समझे इस बात को, क्या कह रहे हैं, अनमोय ममल ज्ञान सहकार, क्या कह रहा है, हम ममल ज्ञान स्वभाव के सहकार की अनुमोदना में हो रहे हैं। जो आत्मा में वीतराग स्वभाव है भैया, उस ममल ज्ञान स्वभाव की रमणता में हमारा जीवन हो रहा है भैया। अब बताओ, तारण स्वामी का जीवन उस ममल भाव की रमणता में हो रहा है, उस आत्मा के आचरण की रमणता में हो रहा है, और अपना जीवन भैया शरीर के संयोग कसाई की रमणता में हो रहा है। इतना अंतर क्यों? अब अपन कह देंगे भैया उनकी दृष्टि स्वभाव पे है और अपनी दृष्टि पर है, अपन इतना कहेंगे और भैया क्या करेंगे, अपनी कलमी काट दी, जोर नहीं देंगे, जोर नहीं लगाएंगे, यहाँ अपन ताकत नहीं लगाएंगे
कि ऐसी उनकी दृष्टि, अपन भी भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अपन भी जिन्हें परमात्मा का उपदेश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपन भी भगवान के वचनों की चर्चा सुन रहे हैं, तो अपन ये जोड़ नहीं लगाएंगे कि भगवान जी हमें भी उस वीतराग तत्व की अनुमोदना करना ही है। मन वचन काय कितने ही विपरीत दिशा में भग जाए, संयोग में कर्म दे चाहे कितने ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हम अपने प्रसाद से अपने उपयोग को अंतर आत्मा से जोड़ सकते हैं। हम जोड़ सकते हैं अपने आत्मा से, हम जोड़ सकते हैं अपने तत्व से, हम जोड़ सकते हैं अपनी अनुभूति से अपने उपयोग को। हम अपना बल नहीं लगाएंगे। क्या कहेंगे भैया, भैया अभी संयोग ऐसे हैं, कर्म संयोग ऐसे हैं, और भैया संयोग में अभी ऐसे भाव चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे भगवान आत्मा, भैया पर्याय दृष्टि है, तारण स्वामी बीतरागी संत थे, हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अब काम कैसे बनेगा। उपाय नहीं करेंगे, निवृत्ति का उपाय नहीं करेंगे। संसार से, विषय से, भोग से, पाप से, विकल्प से, कषाय से, इससे निवृत्ति का उपाय नहीं करेंगे भैया, बल्कि इनमें और प्रवृत्ति बढ़ाने का उपाय करेंगे। प्रवृत्ति बढ़ाने का, घर से, पुत्र से, परिवार से, संयोग से, इंद्रिय विषय वासनाओं से, इनसे निवृत्ति बढ़ाने का उपाय नहीं करेंगे, प्रवृत्ति बढ़ाने का, बल्कि इनकी महत्ता चित्तालय आने के पहले इन डिसाइड होता है कि घर के क्या काम है। अब वो बोले भैया कर्म होने हैं, उनके विकल्प रहते हैं, उनको करने की रुचि रहती है, मतलब उनकी निवृत्ति नहीं है, उनमें प्रवृत्ति होने के लिए अंतर हृदय का भाव रहता है। और आत्मा की बात सुनने के लिए भैया थोड़ी बहुत रुचि तो जागती है, लेकिन वैसी प्रवृत्ति नहीं होती जैसी घर के प्रति होती है, वैसी प्रवृत्ति नहीं होती जैसे कि शरीर और संयोग के प्रति होती है। अपन क्या करते हैं कि पढ़ ले भैया, अनमोय ममल ज्ञान से कर्म, अपन ने कह दिया तारण स्वामी तो उस ममल ज्ञान की रमणता के सहकार में हो रहा है, आत्मचारित्र में हो रहा है। भैया अपन क्यों नहीं हो रहा है, अपन के भैया हमारी इतनी पात्रता नहीं, बस काम खत्म कि उनकी स्वभाव की दृष्टि है और हमारी पर्याय की दृष्टि है। भगवान जी पलटने का कोई उपाय भी होता है कि नहीं होता, पलटने का कोई उपाय भी होता है कि नहीं होता, अंतर में जाने का कोई मार्ग होता है कि नहीं होता, रमणता बढ़ाने का कोई मार्ग है कि नहीं है इस लोक में। भैया भोजन करना, आना जाना, कर्म उदय, कर्म उदय है, चल मान ले कर्म उदय, इन कर्म उदय से मुक्ति का भी कोई मार्ग है कि नहीं है। भैया इन कर्मों उदय से मुक्ति का यदि कोई मार्ग है, यदि कोई मार्ग, भगवान जी उस मार्ग पे चलोगे तब अपने को चलना कब है, ये बात और कर लो भैया। जब मार्ग है तो आगे बढ़ोगे कब, यदि है मार्ग, इन कर्मों से मुक्त होने का यदि मार्ग है तो उस मार्ग पर अपन चलेंगे कब, आगे कब बढ़ेंगे। ऐसा चिंतन नहीं करते, ये चिंतन कर लिया भैया तारण स्वामी तो बीतराग भाव में लीन है, वो तो उत्पन्न छंद गाथा में भगवान के द्वारा कहे हुए जिनयति अपना जो बीतराग स्वभाव है उसकी रमणता में लीन है, उन्होंने जीत लिया बीतराग पद की अनुभूति को। वो तो जिन वचन में हो गए, वो तो ज्ञान में हो गए, वो तो ममल स्वभाव में हो गए। कहना तुम भैया हमारे तो राग आदि विकारी भाव बुला ही नहीं रहा है, कहना क्यों नहीं बुला रहा है, कहना हमारी दृष्टि पर्याय पे है, कहना स्वभाव पे कब जाएगी, यहाँ खत्म। अब यहाँ कोई चिंतन नहीं, अब यहाँ कोई मनन नहीं, बस दो बातों में काम खत्म कि हमारी दृष्टि पर्याय में है। अब ना अपन आगे चिंतन करेंगे, या फाइल बंद कर ली अपन ने, हमारी दृष्टि पर्याय में है, तारण स्वामी की दृष्टि स्वभाव में है, इतना चिंतन करा, इतना अपन यहाँ सुना और अपन अभी अध्यात्म को पलटा के कर देंगे बंद, बस फुर्सत होगा, वही अच्छी पूजा, कोई अच्छी पूजा पाठ ऐसी बात हुआ पूरा यह महंत बनना चाहता है, महंतपना नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल महंतपना बनना चाहता है, महंतपना नहीं छोड़ना चाहता। इस युग ये सबसे बड़ी मतलब वो अहम का भाव नहीं छूटता, वो पर्याय में एकत्व नहीं छोड़ना चाहता। पर्याय को कह दिया कि पर्याय दृष्टि हो रही है, तो भैया पर्याय दृष्टि हो रही है तो हटेगा कौन, पिताजी, स्वयं को करना पड़ेगा। तो जैन भगवान आएंगे हटने के लिए। राग में दृष्टि हो रही है भैया, मोह में दृष्टि हो रही है भैया, क्या बोलते हैं संसार के विकारी भाव में दृष्टि हो रही है, कसाय भाव में दृष्टि हो रही है, हटाएगा कौन। बाहर काम से दोनों का परिक्रय थोड़ा कम होगा तभी ये काम हो पाएगा। बाहर से राग कम होगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यदि आप बाहर से थोड़ा राग कम करके
और अपने स्वभाव की आराधना में लगोगे, अपना समय शक्ति उपयोग बाहर से बचाओगे, तो ये काम हो पाएगा। और आप सोचो कि वहां डूबे रहो और ये काम कर लो, आपको बाहर की क्रियाओं से निवृत्ति लेनी पड़ेगी, निवृत्त होने की भावना भानी पड़ेगी। घर संयोग को परिवार से थोड़ा थोड़ा समय काटना पड़ेगा पर भाव से, तो स्वभाव की जागृति होगी। और यदि पर भाव से अपना समय शक्ति उपयोग नहीं घटाएंगे, अपन दिन भर पर की चिंता में डूबे रहे और कहे परमात्मा का अनुभव हो जाए, तो 3 काल में होने वाला। समय का उपयोग तो करें अपन, सदुपयोग, स्व समय के लिए, अंतर्भाव के लिए, अंतर गायक स्वभाव की परिणति के लिए अपन उपयोग तो पलटे। ये तो अपन कह देते हैं भैया कर्म धारा है, जिस समय जिस जीव का जैसा जो कुछ होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। तो भैया कर्म धारा चलना सुनिश्चित है और हमारा जुड़ना भी है, निश्चित नहीं है। जुड़ेंगे तो फंसेंगे। जो निश्चित है वो फंसेंगे। अगर कर्म धारा से अपन जुड़े नहीं तो कर्म का बंधन नहीं होगा, लेकिन जुड़ान हुए बिना रहते ही नहीं। अब भैया अब देखो, अब हम यहाँ अपन ने बात करी, अब कहें भाई जुड़ान क्यों हो रहा है? भैया अभी कसाय का उद्देश्य से जुड़ान हो रहा है, कसाय प्रमाणित होकर जुड़ान हो रहा है। कभी जुड़ान क्यों हो रहा है? सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं है, इसलिए जुड़ान हो रहा है। अरे अपना मन सीधा संसार की तरफ है और वस्तुओं की तरफ इसलिए जुड़ा होगा। तो सीधी बात है ना, अपन ये कह रहे हैं कि भाई मिथ्यात्व का उदय है, अनुभव नहीं हुआ, कसाय का उदय है, पूरा हम जान लिया, सब जान लिया, सब समझ लिया, और तो एंड में जाए तो विद्वान बन गए भैया, पंडित बन गए, महंत बन गए। भैया कसाय का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, इस समय स्वानुभूति काल नहीं पका, तो स्वानुभव की पर्याय नहीं आई, अभी श्रद्धान नहीं हुआ, इसलिए जुड़ान हो रहा है। बस कह दिया, होगा, बन गए विद्वान, बन गए पंडित, बस काम खत्म। अब वो पर्याय से एकत्व कैसे छूटेगा, उससे अपनत्व कैसे छूटेगा, उस पर्याय की उलझन से अपन मुक्त कैसे होंगे, उस पर्याय से अपनी भिन्नता कैसे होगी, ऐसा विचार करने का कोई समय है ही नहीं। एक मतलब जो है कि वक्ताओं में शुद्धान आरोह और निश्चुताओं में शुद्धान, दोनों शुद्धान। बात यह है कि न वक्ता उस परमात्मा स्वभाव को ग्रहण करना चाहता, न श्रोता उस परमात्मा स्वभाव को ग्रहण करना चाहता। वक्ता के जैसे बोल दिया कि श्रोता, हाँ तो बस वक्ता ही बेकार है, तो श्रोता कहाँ से अच्छा? वक्ता मिले जाना। आज बादल जी के प्रवचन में दे रहे थे कि वक्ताओं की तो भीड़ लगी, श्रोता नहीं। कुछ वक्ता है, पक्ता है, वक्ता है, उसके ऊपर वो चलता नहीं, इसलिए हमारे को असर नहीं पड़ रहा। सही बात है। तो पहले खुद छोड़ दो तो असर पड़ो है। भाई बस कोई कह रहा है ना, अब गांधी जी ने एक बच्चा गुड़ छुड़वाओ तो माँ लेने गई थी, जब उन्हें गुड़ छोड़ दो तो जब उनने पहले इसका मतलब ये है, ऐसे ही वक्ता जो है ना, जब वक्ता वो हमें लक्षण नहीं दिखाता है, वक्ता है तो फिर हमारा कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता। बस बात सुन लो, कर अपनी चीजें समझ लो। कह तो रहा है वक्ता में कमी है, ये बात तो मान लिया, वक्ता में कमी, कि वक्ता में वो लक्षण नहीं है इसलिए हमें नहीं आ रहा है, लेकिन भाई गुरु महाराज में तो है कि नहीं? बात है, आप चिट्ठी सुना रहे हो, हाँ बस गुरु महाराज में है कि नहीं? हमें नहीं है भैया, चित्त हम मान रहे हैं। एक गुरु महाराज में दम है कि नहीं, ये बताओ। गुरु महाराज 105% दम, 105% है। अब ये गुरु महाराज की बात सुन के तो पलटो भगवान जी, अनमोय मम ज्ञान से कारम, तुम वक्ता को सुनी कह रहे हो, तुम तारण स्वामी से जुड़ कह नहीं रहे। तुम गुरु महाराज से कहा नहीं जोड़ रहा है, तुम तारण तरन देव की अमृत वाणी से नहीं जोड़ रहा है, तुम वक्ता को सर पे बैठाई कहा रहे, तुम वक्ता मुझसे जुड़ी क्यों रहे हो? तुम जिन भगवान की वाणी से तो नहीं जोड़े, जिन वाणी से तो नहीं जोड़े। और तारण स्वामी सीधी सीधी बात तो कह रहा है, ये ज्ञान साहब सुसम्यम, आत्मा का स्वभाव स्व समय में है, ज्ञान में है भैया, और अनमोय ममल ज्ञान सहकारम। हे भव्य आत्मा, इस ज्ञान में ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, इस ज्ञान में पद का सहकार करो, इससे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। कितना स्पष्ट वस्तु स्वरूप है। हे भगवान आत्मा, ये वस्तु स्वरूप अंतर अनुभव में क्यों नहीं आ रहा, अनुभूति का विषय क्यों नहीं बन रहा? तो अपना स्वभाव है ना,
ये अपने ममल स्वभाव है ना, ये अपनी रीत रखता है ना, ये अपने अंतर में बैठा हुआ त्रिकाली आयक आत्मा है ना। भगवान जी भैया चलो ये मान लिया कि वक्ता में दम नहीं है, तारण स्वामी के वचन में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में तो दम है, और वो अपनी बात तो कह नहीं रहा, भगवान की बात कह रहा। उस बात से क्यों नहीं जोड़ रहा है, वाणी से क्यों नहीं जोड़ रहा है? नादान है तो नहीं बात। बस रुचि वाणी की नहीं है ना, रुचि ने वक्ता की शब्दों की है, कितना अच्छा बोलता है। बस कोई बात। अपने को खुद मनोरंजन अच्छा लगता है कि वक्ता कितना अच्छा बोलता है, कितने अच्छे उदाहरण सुनाता है, कितनी सटीक बात कहता है, कितना अच्छा तर्क करता है, कितना अच्छा तार्किक विद्वान है। जितना वक्ता मनोरंजन करेगा उतनी वक्ता चुप माना जाएगा। सही बात है, जितनी वक्ता भीड़ इकट्ठी कर पाएगा उतना अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता है उसका मतलब हाँ, सम्मान लोगों मतलब बहुत आगे मतलब विख्यात होगा वक्ता बस। तारण स्वामी की बात अपने जीवन में कभी आने वाली नहीं है, ये बात तो पक्की। और तारण स्वामी के जीवन में ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, वो क्या कह रहे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। आत्मा तो ज्ञान ही ज्ञान के स्वरूप में है। तारण स्वामी ज्ञान ही ज्ञान के सरोवर में स्नान कर रहे हैं, ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप उन्हें अनुभव में आ रहा है कि सर्वत्र मेरा आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है। अपने को क्या अनुभव में आ रहा है भैया, शरीर शरीर सहाव, शरीर शरीर से अलग। अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि अज्ञान अज्ञान साहब, गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, मैं ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाला हूँ। अपन क्या कह रहे हैं भैया, अज्ञान अज्ञान स्वरूपम, मैं अज्ञान अज्ञान रूप वाला हूँ। मानने को तैयार ही नहीं है भैया, अपन इस सत्य को स्वीकार करने ही तैयार नहीं है। मेरे अंतर में मेरा ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा कोई रूप ही नहीं है मेरा। आत्मा ज्ञान के अलावा कोई रूप वाला नहीं। ये राग, ये देश, ये कसा, ये मोह, ये इच्छा, ये कामना, ये वासना है, ये एक समय की अवस्था है, पर्याय है, कर्म के उदय है भैया। इन कर्म उदय में आत्मा नहीं है, आत्मा अभी भी ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला है। तारण स्वामी कह रहा है अब भैया जी आप में वो ज्ञान स्वभाव की रमणता नहीं, इसलिए बात हमें अच्छी नहीं लग रही। अरे हम में नहीं, तारण स्वामी में तो है। और आपको श्रद्धा किस, अच्छा यहाँ किसकी श्रद्धा के बल पे बैठे हो, या हमारी श्रद्धा के बल पे आए हो क्या? यदि हम एक अलग से चैत्यालय बनवा लें, पंडित अमित जी को चैत्यालय, कितने लोग आएंगे? पंडित अमित चैत्यालय कितने लोग आओगे? नहीं आओगे ना, कहाँ आओगे? मिथ्या दृष्टि होगे तो आओगे। क्या अमित की स्थापना कर दे, यदि बेरी पे अलग चैत्यालय बना दे, कितने आओगे? एक भी नहीं आओगे ना। क्यों नहीं आओगे एक भी? बोले तुम कौन, तुम कौन, ये कहोगे तुम कौन भैया? बहुमत में थे दृष्टियों को है, मतदान होवे तो जी तो नहीं की हुई। तो वही तो कह रहा है, सब मिथ्या दृष्टि है, सब है। तो मिथ्या दृष्टि तो आए, लेकिन आए जिन्हें अश्रद्धा ने, जो भगवान की वाणी का स्वीकार नहीं करते, वो चमत्कार के लिए बाकस्मत हम भी जा रहे हैं। लेकिन भगवान जी बात यहाँ चल रही है, यहाँ किसके दम पे आए हो? तारण स्वामी की आस्था के दम पे। तो बात किसकी सुनोगे? कि जब जिसकी श्रद्धा के बलबूते पे आए हो, जिसकी स्वीकारता के दम पे आए हो, वो है आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी। और वो तारण स्वामी कह रहा है ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, कि तू आत्मा ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला है। यदि उनकी आस्था अपने अंतर में लेके आए हो तो फिर उनकी बात आपके हृदय में जाएगी। तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी मेरा आत्मा है, और इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ये अज्ञान भ्रांति है, तुझे ये प्रतीति आने लगे कि मैं ज्ञान स्वरूप वाला हूं, तो अपने आप ही भ्रांति से चित्त हट जाएगा। अपने आप ही भ्रम भ्रांति से, इंद्रिय विषयों से, पाप से, कसाई की रुचि से, संसार की वासनाओं से अपने आप ही चित्त अलग हो जाएगा। कब चित्त अलग होगा भैया? पहले मैं ज्ञान में रूप वाला हूं, तो ज्ञान में विशुद्ध रूप मेरा है, ज्ञान में निर्विकार रूप मेरा है, चैतन्य में निर्विकल्प रूप मेरा है। भैया अपना रूप स्वीकार होगा तो पराया रूप पराया लगने लगेगा अपने आप। अब यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, पराया भाषा अपने आप छूट जाए। यहाँ संयोग पराया भाषित हुए,
निज अंतरात्मा अपना भाषित हुआ, यह भाषणा मात्र से सब छूटेगा। अरे भगवान जी कितने बार कह रहे हैं, आत्मा भाषणा के अलावा और कुछ करता ही नहीं है। आत्मा जानने, देखने, अनुभव के अलावा कुछ करता ही नहीं है। आत्मा में सिर्फ भाषणा ही होती है। जब तक पर में अपनेपन की भाषणा है तब तक संसार, और जहां स्व ज्ञायक आत्मा में हूं, जहां निज में अपनेपन की भाषणा है, वहां भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, मुक्ति जो कह रहा वो कह रहा। भाषित करता भाषित। अपन क्या करते हैं भैया कि आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ करना है तो अपन कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं लिखते हैं, कहीं जाप करते हैं, कहीं उपवास करते हैं, कहीं व्रत करते हैं, कहीं मंदिर आते हैं, कहीं चिट्ठियाले आते हैं। हमें लगता है कि हम बाहर से कुछ कर सकते हैं और बाहर से कुछ करके आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमारी पूर्णतः से रुचि बाहर में कुछ करने की है, क्रिया कर रहा है शरीर की, और आदत बन जाए। और अपन क्या चाहते हैं कि सब ये अभ्यास करते हैं कि हमारा मन, वचन, काय, चित्त पूरा आत्मा में लग जाए। सब ये चाहते हैं, अपने मन, वचन, काय को, अपने संयोगों को आत्मा में लगाना चाहते हैं। सब यही चाहते हैं। जिसे भी आत्मा की थोड़ी बहुत बात सुनते हैं तो क्या चाहते हैं, दिन रात हमारी बुद्धि आत्मा में लगी रहे, दिन रात हमारा मन आत्मा में लगा रहे, दिन रात हमारा चित्त आत्मा में लगा रहे। वो यही चाहते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूं, स्वयं इसमें लगना नहीं चाहते, स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं ही वो आत्मा, मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही वो ज्ञान में गायक पद वाला हूं, मैं ही वो वितराग शक्ति वाला हूं। इस पूर्ण भाव को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं ही वो हूं, मैं ही वो स्वरूप वाला हूं। क्रिया द्वारा समझना चाहते हैं। क्रिया द्वारा कुछ करके करना चाहते हैं, उसको सीधा सीधा स्वीकार नहीं करना चाहते। ये वो ही मेरा आत्मा है। स्वयं आत्मा को आत्मा की रुचि नहीं लगाना चाहते, मन, वचन, काय में आत्मा की रुचि लगाना चाहते हैं। और वो लगेगी कब तक नहीं, जब तक आत्मा को आत्मा की रुचि न लग जाए। और मैं आत्मा हूं, ज्ञान में निर्मल विमल स्वरूप वाला हूं। जब तक ये बात मुझे स्वयं स्वीकार नहीं होगी तब तक मुझे कभी कोई अनुभव। इस बात को सोचने के लिए अपने आप पर जोर देना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोचना विचार करने के लिए अपने आप पर जोर देना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ इतना तीव्रता है कि ऊपर कोई जोर नहीं देना पड़ता और वो आ जाता है, क्रिया में जोर देना पड़ेगा, आ जाता है, क्रिया लागू हो जाता है। तो वो ही तो कह रहे हैं, पर में इतना गाढ़ा अपनत है, पर में इतना गाढ़ा ममत है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए भी पर की शरण में जाना पड़ता है। और अपने अंतर आत्मा का विचार करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है कि लगा ही नहीं पाते। पहले हालत खस्ता हो जाती, पस्त हो जाते, पहले हार जाते, पहले टूट जाते। दिखाओ, गायक का चिंतन करो, मैं गायक हूँ, तत्व का विचार करो, तत्व की शक्ति को प्रकट करो। तो भैया वहां तक जाने के पहले हार मान लेते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहां तक जाने के पहले ही हिम्मत टूट जाती है। भाई मोहिनी कर्म ज्यादा है, ममत्व ज्यादा है, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, बच्चे बीमार है, या फिर इसको स्कूल भेजना है, उसको दुकान चलाना है, उसको वहां भेजना है, भोजन बनाना है। वहां जाने के पहले हिम्मत पस्त हो जाती, पस्त, और सार्थकता हो जाती है। पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते। उसका चिंतन करने के पहले सारे प्रमाद सामने आ जाते हैं, हार मान जाते हैं। पहले हार मान लेते कि वो काम हमसे होगा ही नहीं। तो भगवान जी जब हमने पहले ही मान लिया कि वो काम हमसे होगा ही नहीं, कब होगा ये बताओ। कभी भगवान जी समझो ये बात अंतरात्मा से। अब भी हाली इस बात को स्वीकार करो कि हम जानबूझ के हार मानते हैं, जानबूझ के हार मानते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं भाई, आत्मा 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 चिल्ला लिया, आत्मा 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 सुन लिया, आत्मा 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 बहुत रट लिया। अब क्या भैया, अब पुरुषार्थ करने की बारी आई तो भैया तो मोहिनी कर्म को दे चल रहा है, वो तो लेने के कर्म भैया मोहिनी कर्म का उपदेश चल रहा है। ममता भाव भैया पुत्र परिवार से रहा, नहीं तो आपके साथ नहीं चले जाते। यदि आत्मा के चिंतन करना होता हमें, लोग बहुत बड़े बड़े तर्क करते हैं भैया। यदि आत्मा का चिंतन कर सकते हैं हम, तो आपके साथ नहीं रहते, हम काय को शादी ब्याह करके पूरा परिवार खड़ा करते। आत्मा अच्छा लगता, आपके साथ नहीं निकल जाते। हे भगवान, आत्मा मतलब अपनी आत्मा के लिए निमित्त, बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर के संयोग, खुद जिन उलझनों में उलझे हो उनसे निवृत्त होने का उपाय नहीं लगाओ।
अच्छा भाई, दुकान जाना मजबूरी है, ठीक है, दुकान जाना मजबूरी, दुकान पे विकल्प करना मजबूरी है क्या? ठीक है भाई, दुकान जाना मजबूरी कर्म का है, लेकिन दुकान पे जो राग आदि द्वेष आदि परिणाम चल रहे हैं, वहां बैठ के उन विकल्पों से जुड़ना मजबूरी है क्या? नहीं, वो तो अपनी रुचि है, रुचि। दुकान जाना मजबूरी है, मकान बनाना मजबूरी है भैया, घर में रहना मजबूरी है, कुछ परिवार के बीच में रहना मजबूरी, क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म का उदय है, और जैसा उदय वैसा परिणाम, उदय भावी परिणाम होगा होगा होगा। उदय भावी परिणाम को कोई बदल सकता नहीं है, मान लिया हमने, लेकिन उस परिणाम से जुड़ना कौन सी मजबूरी है, बस ये बताओ। उस परिणाम से जुड़ना कोई मजबूरी नहीं है, वो हमारी खराखर 100% रुचि है, खराखर रुचि, खरी रुचि है, वही की माया है। वो हमारी खरी रुचि है, उस मोह ममत्व भाव की, स्नेह भाव की, वो हमारी खराखर रुचि है। और वो राग भाव की जो खरी रुचि है ना, वो खरी रुचि वो अपने पूरे उपयोग को पर भाव में ले जाती है। राग आदि से भिन्न होते हुए भी, विकार वासनाओं से भिन्न होते हुए भी, अज्ञान मानताओं से भिन्न होते हुए भी, हमारी रुचि हमें उस पर भाव में अपनत करा देती है, वहां पर में लीन कराती है। भैया देखो, हम पर में ऐसे डूबे हैं कि हमें आज तक अपने शुद्ध स्वभाव का बोध नहीं आया। अपन कहते हैं ना, हम अंतरात्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं। अरे भगवान जी, पर भाव में ऐसे डूबे हैं, ऐसी अंतर डुबकी लगी पर भाव की कि उस पर भाव से अपन कभी बाहर नहीं निकल पाए, ऐसी डुबकी लगी। कहना हमें डूबना नहीं आता। अच्छा बता, यदि डूबना नहीं आता तो अज्ञान में कौन डूबा है, ये बताओ। यदि आपको डूबना नहीं आता, तो अज्ञान को कौन डूबा अज्ञान में, तो बताओ। यदि हमें डूबना नहीं आता, अज्ञान में कौन डूबा है? स्वभाव में डूबना नहीं आता, और ये अभी विकल्प लगा लिया कि स्वभाव में डूबना नहीं आता। स्वभाव में डूबना नहीं आता। और भगवान जी, यदि सर्व भगवान कहें ये द्रव शुद्ध वीतराग द्रव अनादि से स्वभाव में ही डूबा हुआ है, लेकिन इसका विश्वास नहीं होता, ये प्रतीति में नहीं आता, ये सुरत में नहीं आता। ये भगवान जिनेंद्रों की वाणी में आया है, सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि ये आत्मा ये द्रव अपने अनंत चतुष्टय में, अपने गुणों में ही लीन है, लीन द्रव आत्मा है। ये बात अच्छी नहीं लगती। पढ़ भी गए और सब मतलब सुन भी गए, सब है, अच्छी नहीं लग रही, रुचि में नहीं। ये बात अच्छी लग जाती, यदि रुचि का विषय बन जाती तो तत्काल और लीनता दिखाई देती। वास्तव में द्रव प्रभाव रूप परिणाम होता ही नहीं। प्रतीति आ जाती, प्रतीति क्या प्रतीति आ जाती, ये चलने वाला परिणाम मुझसे कोसों दूर है और मैं ज्ञायक आत्मा बिल्कुल अलग हूँ, एकदम शुद्ध बुद्ध हूँ। विंद स्थाने तिष्ठन्ति, यही देखो ना दादा स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम ममल अन्मोय सिद्धि संपत्तम। ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो सिद्धि की संपदा रखी हुई दिखाई देगी, भाई बनानी नहीं पड़ेगी। अच्छा बता, जब कोई भी भव्य जीव या कोई भी ज्ञानी आत्मा जब अपने अंतर का अनुभव करता है, मोक्ष मार्ग में चलता है, तो वो अनंत चतुष्टय को भगवान से मांग के लाता है। अनंत दर्शन को, अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को, अनंत वीर को, केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को कहीं से मांग मांग के लाता है ना। स्वामी प्रकट वो तो स्वभाव में ही पर्याय स्वभाव से जुड़ती है, तो पर्याय में प्रकट हो जाती है। कितना बड़ा रहस्य है ये वो संपदा यहीं की यहीं रखी हुई है। लेकिन और क्या गजब का पागल है जी, वो अनंत संपदा जैसी की तैसी, अनंत परम आनंद में वो संपदा जैसी की तैसी यहाँ रखी हुई है। बस जैसे ही उसकी रुचि लगती है, उपयोग उससे जुड़ता है, वैसे ही वो वहां प्रकट हो जाती है। बताओ, बनाना भी नहीं है, लाना भी नहीं है, किसी से मांगना भी नहीं है, पूरा बना बनाया सिद्धि का संपदा का खजाना ज्यों का त्यों रखा हुआ भैया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्वतंत्रता, मतलब इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वाधीनता, इतना अपनापन, इतना अपना स्वरूप होने के बाद भी फिर भी क्या कह रहा है भैया, परभाव की रुचि नहीं टूट रही। पराधीनता, फिर भी कह रहा परभाव की रुचि नहीं टूट रही, आत्मा का चिंतन करने का टाइम नहीं मिल रहा, संकल्प विकल्प दुखों से छूटने की रुचि नहीं लग रही। भैया संकल्प विकल्प से दुख होता है, भैया दिन भर दुखी रहते हैं, कायम दुखी रहते हो भैया, इसकी चिंता में उसकी चिंता में। तो गुरु महाराज कह रहे हैं चिंता छोड़ दो। क्या भैया दुख नहीं छूट रहा हमसे, कैसे छोड़ दें?
गुरुदेव कह रहे हैं दुख छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, मतलब दुख छोड़ दो। और अपन गुरुमत कैसे छोड़ दे दुख? ये दुख तो अनादिकाल से हमारा स्वभाव है। स्वभाव दुख अपना लगने लगा रे पागल इस जीव को अज्ञान में दुख अपना लगने लगा। चिंता के बिना हमारा परिवार का काम कैसे होगा, संयोग का काम कैसे होगा? तो चिंता अपनी लगने लगी भैया। और जब तक ये चिंता अर्थात ये चिता संयोग आदि पदार्थ जब तक ये अपने लगेंगे तब तक मुक्ति मुक्ति तो भूल जाओ। आत्मचिंतन करो रे भव्य आत्मा, अपने अंतर हृदय में ही ये अनंत चतुष्टय में विराग हृदय परमात्मा है। इसको चिंतन में लो, चिंतन में तो अनुभूति बनेगी। तो अनुभूति का मार्ग जन्म लेगा। और अनुभूति का मार्ग बाहर में नहीं जन्मेगा, बाहर में तो संयोग में दिखाई देगा। अनुभूति का मार्ग अंतर में जन्म लेगा। जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, जिस समय वो अंतर आत्मा रूपी अपना ज्ञान पिंड अंतर में जन्म लेगा, स्वयं उसकी अनुभूति अंतर में प्रकट होगी। ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, अपना मन अपने आप ही जिस मन को लगाना चाह रहे हो ना कि अपने अंतर आत्मा में साधना में लग जाए, चारित्र में लग जाए, ज्ञान में लग जाए, वो मन अपने आप ही मनन में लग जाए। लेकिन पहले पुरुषार्थ पूर्वक स्व पुरुषार्थ पूर्वक पहले उसे अपने हृदय रूपी गर्भ में अंगीकार तो करो, स्वीकार तो करो, उस अंतर ज्ञान की ज्योति को जलाओ, तो उस वैभव को प्रकट तो करो। भाई प्रकट करो मतलब कहीं से लाना है क्या? अरे है यही, बस उपयोग वहां लगाना है, पर्याय में प्रकट करना बस है यही। सिर्फ उपयोग अपना यहाँ से हटा के, शरीर से हटा के उपयोग अंतर में लगाना है। बस उपयोग अंतर में लगेगा और वो परमात्मा भाव प्रकट हो जाएगा, वो स्वरूप आत्मा स्वरूपस्थ आत्मा प्रकट हो जाएगा। बस उपयोग पलटा, वो शक्ति प्रकट हुई। इतनी छोटी सी बात, इतनी सरल सी बात, इस एक गाथा को अपन कितने दिन से कह रहे हैं। भगवान जी क्या करना है? गुरु महाराज का ज्ञानम ज्ञान साहब, आत्मा तो ज्ञान से ज्ञान में है, बस काम खत्म। आचार्य श्रीमती नारायण स्वामी का उपयोग ज्ञान में हो रहा है। ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, मैं आत्मा ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। ज्ञान के अलावा मेरे अंदर में एकमात्र कुछ भी नहीं है भैया। ममल अनमोय तेरे भगवान जी ऐसे ज्ञान ममल स्वभाव की अनुमोदना तो कर। जिस ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ममल अनमोय, ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना तो करो। सिद्धि संपत्तम, क्या प्रकट होगी? अनंत सिद्ध स्वभाव की संपदा। जो स्वभाव यहाँ छुपा है, गुप्त है, गुप्त अपन देख नहीं रहे इसलिए गुप्त है। जो स्वभाव गुप्त है वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाए, गुप्त खजाना निकल जाएगा। अरे यदि कोई बता दे कि घर के नीचे 10 किलो की सिल्ली है सोने की, रात भर नींद नहीं आ, कब सुबह हो गए खुदाई करे। अरे नहीं भैया, दिन ना कटे, दिन ना कटे कि जल्दी रात होए, कोई देखे ना रात में खुदाई करे। जल्दी दिन निकले, पूरी दुनिया सोए, हम अपनी सल्ली बाहर निकाले। दिन भर नींद ना है भगवान की, और कब खुदाई हो जाए, खुदाई मजदूर को भी नहीं बुलाओगे, शरीर में ताकत भी नहीं होगी ना, वैसे खाते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, पीते नहीं बनता, पता लगे 10 फीट नीचे है, मजदूर को भी ना बुलाए। क्यों नहीं बुलाए? मजदूर आएगा तो सबको पता लग जाएगी। खुदाई रात में हाथ से खोदो, सर से खोदो, खुदाई खोद लो, वो पता नहीं चला, सब खुद जाए पूरा। खुद ही खोद लोगे, मजदूर भी नहीं बुलाओगे। मजदूर आएगा तो नहीं रखा हुआ है, परिवार के 4 लोग मिलकर खोद लो, निकाल लो, छुट्टी। तो भगवान जी सिद्ध स्वरूप क्या कह रहे हैं स्वामी? ममल अनमोय सिद्धि संपत्तम। यदि तुम ममल स्वभाव की अनुमोदना में अपना उपयोग लगाओगे तो जो सिद्ध स्वरूप का खजाना भरा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। अब इसकी खुदाई करने के लिए टाइम नहीं है भैया। इसको भी तो अपन उपयोग के बल पे खोद सकते हैं, भेद ज्ञान के बल पे। इसका भी तो अपन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डाल अंतर भेदिया। इस परम पेनी सुबुद्धि रूपी छेनी से इस अंतर ज्ञायक स्वभाव रूपी इस चेतन खजाने की भी खुदाई की जा सकती है। प्रज्ञा छेनी से अपने अंतर आत्मा को भी तो खोदा जा सकता है, इसको भी तो खोजा जा सकता है। रातों रात इसकी भी खुदाई करा लो, इसे भी खोद लो, उकेर लो। तिंकोत्कीर्ण स्वभाव है अपना, टकी हुई मूर्ति के समान, ज्ञान में मूर्ति, इसे अंतर में उकेरो ना,
इसे अनुभूति में लेके आओ ना। एक शिल्पकार शिल्प को अपनी चतुराई से कैसे रूप रंग दे देता है, जो चाहे वो बना दे। कहो तो उसी को पत्थर बना दे, उसी को भगवान बना दे, उसी को स्त्री बना दे, उसी को पुरुष बना दे। एक शिल्पकार में कितनी कला कि वो एक पत्थर को भी क्या कर देता है भैया, उकेर देता है, परमात्मा बना देता है। लोग उसे परमात्मा मानने लगते हैं। एक शिल्पकार में कितनी कला कि वो उस मूर्ति में जान डाल देता है, या आपको व्यक्ति दिखने लगता है उसको। भगवान जी, एक शिल्पकार उस मूर्ति को उकेर सकता है, कितनी कितनी कला उसमें। लेकिन भैया मैं चेतन में आत्मा होते हुए भी भेद ज्ञान की छेनी से अपने गायक तत्व को, टिंकोत्कीर्ण भाव को उकेर नहीं सकता कि मेरे पास वो कला नहीं। मैं भी अपनी भेद ज्ञान रूपी इस प्रज्ञा छेनी से क्या मैं उस बीतराग भाव को उकेर नहीं सकता? क्या उस प्रकाश में शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता? क्या उस ज्ञान भाव को उजागर नहीं कर सकता? एक शिल्पकार कर सकता है, एक चेतन रचनाकार, तीनों लोग जिसके अधीन है, अर्थात तीनों लोग जिसके ज्ञान का ज्ञेय है, जिसके ज्ञान के बिना तीनों लोग कहीं है ही नहीं। यदि आप ना जानो तो इस विश्व में कोई पदार्थ है ही नहीं। तुम नहीं जानोगे तो क्या है? अपने आप को हटा दो, उसके बाद अपने आप को हटाने के बाद गिनती करो। तुम नहीं हो तो गिनती करके बताओ। वही तो हम कह रहे हैं, तुम नहीं हो तो गिनती करके बताओ। नहीं है तो क्या गिनती करो? तुम नहीं हो तो गिनती करके बताओ, तुम नहीं हो तो। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं? तुम गिनती करके बताओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं होना चाहिए। करके बताओ। शिल्पकार कहीं बनने पाएगा, जो लोग अनर्गल वस्तु निकाले जब तो घोट को निकालना ही पड़ेगा, टाकना ही पड़ेगा, उपयोग को टाकना ही पड़ेगा। बार बार आत्मा की प्रतीति से, बार बार आत्मा की सुरति से, बार बार भेद ज्ञान से, बार बार तत्व चिंतन से अपने उपयोग को टाकना ही पड़ेगा। तब वो टिंकोत्कीर्ण परम भाव प्रकाश में आ जाएगा। टिंकोत्कीर्ण परम भाव अपने अंतर में प्रकट हो जाएगा। अरे तारण स्वामी ने तो टंकार ध्यान शुद्धम, अरे अंतर में टकारो तो, अंतर में गर्जो तो, टंकार ध्यान शुद्धम। आत्म ध्यान में मैं ब्रह्म हूँ, वीतराग भाव वाला हूँ। ऐसी हुंकार तो लगा, टंकार तो लगा भैया। जब अपने स्वयं में निर्भय होके, निर्द्वंद होके, अंतर ध्यान में इस वीतराग तत्व की, मैं पद की, मैं मूर्ति ज्ञानम ब्रह्म, मैं ज्ञान में मूर्ति वाला हूँ, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। जब ऐसी टंकार लगेगी, ऐसे टकारोगे अंतर में स्वभाव को, बार बार उसकी सुरति से, बार बार उसके स्मरण से, तो निखर के आ जाएगा सामने। वो परमात्मा निखर के पर्याय में आ जाएगा। निखरा हुआ तो है ही, लेकिन उस पर्याय में आप अपनी वर्तमान पर्याय में निखार चाहते हो। वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान चाहिए, वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन चाहिए, वर्तमान पर्याय में सम्यक ज्ञान चाहिए, वर्तमान पर्याय में सम्यक चारित्र चाहिए, निखरी हुई पर्याय चाहिए ना, विशुद्ध भाव चाहिए ना। भगवान जी टकारो ज्ञान में मूर्ति परमात्मा, उसको अपने उपयोग से, भेद ज्ञान से, आत्म से उसे टकारो, अर्थात बार बार उसकी सुरति स्मरण लेके आओ, निखर के पर्याय में आ जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय में आ जाए। लेकिन उसका रूप सामने तब आएगा जब आप उसकी प्रतीति में मस्त हो गए, उसकी प्रतीति में मस्त हो गए, उसकी सुरत में मस्त हो गए, उसके सहकार में मस्त हो गए, तब वो निकल के सामने आएगा। और तुम कहो कि वही पाप करते रहे, वही घर पुत्र परिवार की सुरत रखे रहे, दिन रात संयोग की चिंता रखे रहे, दिन रात तूने क्या किया, तूने क्या किया, समाज में क्या हुआ, तेरे घर क्या हुआ, तेरे घर क्या हुआ, इस समाज में क्या हुआ, इसने क्या किया, इस महाराज ने क्या किया, इस भैया जी ने क्या किया, दुनिया की सूरत रखे रहे। और आत्मा प्रकट हो जाए सम्यक दर्शन पर्याय में, सिद्ध स्वभाव अनुभव में प्रकट हो जाए, भूल जाओ भैया, सपने मत देखो, सपने मत देखो कि दुनिया की सूरत रहे और आत्मा प्रकट हो जाए। आत्मा की सूरत रहेगी, आत्मा की सूरत की साधना करोगे तो आत्मा प्रकट होगा। अपने गायक तत्व की सूरत की साधना करोगे तो चैतन्य मूर्ति, ज्ञान मूर्ति अनुभूति में प्रकट हो जाएगी। भैया पर की सूरत रखोगे, पर्याय भाव की सूरत रखोगे तो तीन काल में भी ये गायक परमात्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी सूरत रहेगी उसकी सूरत दिखेगी, जिसकी सूरत रहेगी उपयोग में उसकी सूरत झलकेगी, उसकी प्रतीति झलकेगी। भैया पुत्र परिवार की सूरत रहेगी तो यही दिखेंगे, दिन रात भूत ही भूत दिखेंगे। भूत है ये चलते फिरते, मुर्दा है, भूत ही है, मुर्दा को तो भूत कहते हैं ना।
ये भूत ही भूत देखेंगे दिन रात। घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये सब भूत है भैया, ये प्रेत दिखेंगे। और जब तक ये प्रेत अपने मन वचन में कायम नाचते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अबे जिंदा में पेड़ रहे और मर जाए तो भूत बन के पी रहे। वो जब तक ये प्रेत पेर रहा है ना तब तक शांति नहीं मिलने वाली भैया। इन इन्हीं में शांति ढूंढ रहे हैं, इन्हीं में शांति ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिनसे शांति नहीं मिलेगी इन्हीं में शांति ढूंढ रहा है, इन्हीं में सुख ढूंढ रहा है। ये प्रेत जैसे कि बाहर में अज्ञानी जी बेंतर हमारा हित कर देंगे, उन बेंतरों से हमारा काम बन जाएगा, उनकी पूजा समाज में रखे ना, जैसे अपन इन भूत पलीतों की सेवा में लगे, इनके विकल्प में लगे। बाहर से नहीं, बाहर से कर्म दे, अंतर में इनकी चिंता में, इनकी सल में, ये सब भूत प्रेत है, इनकी चिंता सल में डूबे हुए। इनका क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, कलेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, फसल होगी नहीं होगी, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, गुलाब जामुन बने कि नहीं बने, बने कल्पना के लोग में घूमत रहे। बस। जिंदगी भर अशांत रहते आदमी, मर जाए बात के लिए शांत बिल्कुल शांति नहीं, मरने की बात के लिए हमारे पिताजी शांत है। दिन भर जिंदगी भर अशांत रहे, ऐसे हम शांत है, एक दिन हम शांत हो जाएंगे। मरने के बाद शांत हो गए, मरने के बाद शांत होते तो मोक्ष जाते। व्यवहार में कहते ना कि शांत हो गए, जितनी बार अशांत रहे सब हो गए स्वर्गवासी, नरकवासी। लेकिन ये बात जरूर है, यदि वैसे तो मैं अपनी फोटो नहीं बनवाऊंगा, यदि मेरी फोटो यदि किसी ने बनाई तो ये मेरी डिमांड है, नीचे लिखना नरकवासी। नई परंपरा चालू होनी चाहिए, पता तो लगे। कुछ नहीं करना चाहिए, नरकवास ने स्वर्ग। अरे वही तो कह रहा है, वैसे तो फोटो बननी नहीं चाहिए। और यदि नरकवासी लिखने से कम से कम पढ़ेगा तो पता लगेगा भैया कि इसने इतने पाप करे थे। ऐसा नहीं है, वो तो शुद्ध मिथ्या हो जाएगा ऐसा लिखवाना। जैसे आप बोल रहे हैं कि नरकवासी लिख दो, डर तो लगेगा, डर डर बहुत अलग चीज है। स्वर्गवासी क्यों मिथ्या? सही जवाब आया। सही मिथ्या तो हो गया, स्वर्गवास लेके नहीं आया, सही स्वर्गवासी में तो रुचि लग रही है कि भैया मर गए और स्वर्ग चले गए, दिन भर पाप करे, जीवन भर पैसा कमाया, पुत्र परिवार को जोड़ा और स्वर्ग चले गए। देह परिवर्तन लिखो ना, देह परिवर्तन हो गया, बस ऐसा लिखो ना, जय बात। तो अब बस हमारी बात सिर्फ इस चिंतन के लिए है। स्वर्गवासी की जगह नरकवासी लिखा था तो कम से कम डर लगता है कि पिताजी क्या करके गए और हम क्या करके जा रहे हैं। जा सोचे कि पिताजी जहाँ गए होते हमें जा, बस पहले पिताजी इंतजाम कैसे करे, भगवान हो तो संसार में तो उनकी संग कैसे जाते, सिर्फ इतनी बातों का सार इतना है कि चिंतन की दिशा बनाओ, भगवान आत्मा चिंतन की दिशा बनाओ कि जा कहाँ रहे हैं, हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, हमारी रुचि कहाँ जा रही है, हमारा मन कहाँ जा रहा है। चिंतन की दिशा बनाओ, चिंतन की। और जब तक वो चिंतन की दिशा नहीं बनेगी तब तक अपना कल्याण नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। काम हो रहा हो, चिंता की दिशा बन रही है, चिंतन की दिशा बन रही है। बस चिंता बढ़ती जा रही है। देखो अब भी आज पंडित जी ने कितने खराब वचन बोले, कितनी बुरी बात बोली आज, चिंता में तमाम क्या बोलते रहते। चिंता, पंडित जी के मुंह में जगह क्या बोलते हैं, उनकी जबान में लगाम ही नहीं है, कछु भी बोल देते। ये चिंता कर, ये बात तो समझ में आई कि पंडित जी को बोलना नहीं आता, लेकिन पंडित जी बेचारे 1 घंटे तक बोलते रहे, आत्मा का चिंतन कर ले, आत्मा का चिंतन कर ले। कहना भगवान जी चिंता करने की बात तो बता दो आप, वो तो हम कर लेंगे। या भैया पंडित जी ने कितने अच्छे प्रवचन करे, जी चिंता करने की बात तो बोल दो आप, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आत्म चिंतन करने की बात मत कहो, मत कहो, किसी हालत में मत कहो। उसकी बात मत कहो भैया, क्यों? क्योंकि उसके चिंतन में मन ही नहीं लगता ना। पर में इतना ममत्व है, इतना गाढ़ा ममत्व है, पर की इतनी गाढ़ी रुचि है, पर का इतना गाढ़ा ममत्व है कि आत्मचिंतन की बात मत कहो और भजन गाने कहो। आत्मचिंतन का ये समय आया। अब ये भजन सुनाएंगे ना सब डोलने लगेंगे, हाँ ऐसा लगेगा जैसे कि सब आत्मा में डूबने वाले हैं।
मजा काय का आएगा? वो स्वर का, कितना मीठा स्वर है, वो मजा उसे का आएगा। देखो आप सुन लो, आत्मचिंतन का अब समय आया, ऐसा लगेगा सब चले मोक्ष। अब भी लगेगा कि सब मोक्ष चले, क्या खोया क्या पाया, अब भी सुना ऐसा लगेगा जैसे डूब गए, बिल्कुल अंतर में लीन हो गए। भगवान जी स्वर, स्वर का रस आ रहा, स्वर स्वर, मधुर आवाज का रस आ रहा है। पहले कोई तोतला व्यक्ति गाया अब यही, स्वर को रहा। अब भी लिखे आत्मचिंतनता के थमे तो क्या होगा आपके लिए बताओ यार, ये मेरा आगले क्या होगा? नहीं है। रस नहीं है, रस काय में आ रहा? रस तो स्वर में आ रहा, स्वर में, मधुर गायन में, मीठी आवाज में। रस तो पुद्गल में आ रहा है, आत्मा महात्मा में नहीं आ रहा। फालतू बात है सब, सब फालतू बात है। भगवान आत्मा, तो जब तक आत्मा की रुचि नहीं लगेगी, आत्मा में शुद्ध रस नहीं आएगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि रस आत्मा का विषय है, और जब तक आत्मा की अनुभूति अर्थात आत्मा की रुचि का मार्ग नहीं बनाएंगे, आत्मचिंतन को अपन अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक वो रस प्रकट नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो रस तभी प्रकट होगा जब अपन अनुभूति का मार्ग बनाएंगे, उसके पहले वो रस प्रकट होने वाला नहीं। देखो भगवान समय हो चला, टाइम हो रहा है। हमने आपको यहाँ गुरुदेव ने जितना बताया था वो सब कुछ कहने का, सब कुछ तो कह नहीं सकते, ताना स्वामी की बात तो आता है, थोड़ा बहुत कुछ कहने का अभ्यास किया है। इतनी सी बात कहने का अभ्यास किया है कि ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, कि आत्मा ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है, और इस ज्ञान के कारण ही जगत का वेदन है। लेकिन भगवान आत्मा जिस दिन ये ज्ञान जगत का वेदन छोड़ के मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा स्वीकार कर लेगा, उस दिन इस ज्ञान को अपना वेदन प्रकाश हो जाएगा, और अपने वेदन का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। और तारण स्वामी गारंटी ले रहे हैं कि जिस दिन ज्ञान का वेदन प्रकट हो जाएगा, अर्थात ज्ञान का वेदन जिस दिन अपन उपलब्ध कर लेंगे, ममल अन्वय, ममल स्वभाव की अनुभूता से सिद्धि संपत्तम, जो छुपा है वो पर्याय हो जाएगा, हो जाएगा। क्या छुपा है भैया? रत्नात्रय का वैभव छुपा हुआ है, वो रत्नात्रय का वैभव प्रकट हो जाएगा। सुबुद्धि परम पेनी सुबुद्धि छेनी, सुबुद्धि रूपी छेनी से वो वीतराग तिंकोत्कीर्ण ज्ञान भाव, तिंकोत्कीर्ण अप्पा, वो टका हुआ जो परमात्मा है ज्ञान में मूर्ति, वो मूर्ति सम्यक ज्ञान में प्रकट हो जाएगी। सम्यक ज्ञान आत्मा का मूर्त स्वभाव है। आत्मा ऐसा ही मूर्तिक है, आत्मा ऐसा मूर्तिक नहीं है जैसे पुद्गल दिख रहा है। सम्यक ज्ञान में आत्मा का मूर्तिक स्वभाव है भैया, ज्ञान आत्मा का मूर्तिक स्वभाव है, मूर्ति है ज्ञान में, मूर्ति है। तो इस मूर्त स्वभाव को देखो ना, जो अपना है। अब भैया ये जो मूर्त रूप, पुद्गल रूप दिख रहा है, इस रूप आत्मा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता भैया। जो हो उसे देखो तो क्या होगा? क्या होगा? सिद्धि संपत्तम, जो छुपा है वो अनुभव में आ जाएगा भैया। जो नहीं हो उस पर्याय को देखोगे तो अनादि काल से राग आदि विकारी परिणाम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इस संसार का भी कोई अंत नहीं है। आप ये कभी मत सोचना ये संसार कभी खत्म होगा, ये कभी मत सोचना ये संसार कभी खत्म होगा। मेरा अकेला संसार खत्म हो सकता है, लेकिन ये संसार कभी खत्म नहीं हो सकता। और सारे संसार खत्म हो के बेकार प्रकार हो, तो तुम्हारा संसार भी कभी खत्म नहीं होगा। बात इतनी सी है, ये संसार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरा संसार समाप्त हो सकता है। मेरा संसार आज समाप्त हो सकता है, क्योंकि मैं स्वयं पुरुषार्थवंत वीतराग तत्व हूं। मेरा संसार आज मिट सकता है, लेकिन भैया ये संसार कभी मिट सकता नहीं है। संसार भी अमिट है, अज्ञान की अपेक्षा से अनादि से अमिट है, कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान अनंत संसारी जीव इसमें संसरण करते ही रहेंगे, और आत्मा भी अमिट है, वो भी कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी जीव उसमें भ्रमण करके उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके उस वीतराग तत्व की स्वीकारता करके इस जन्म मरण से संसार से छूट जाएगी। भटकना बंद हो जे है, एक जगह रुक जाए बस
अपन ने कल रात में चर्चा करी थी कि आत्मा के प्रदेशों में सकमपना है, इन संसारी जीवों के प्रदेशों में। मुक्त सिद्ध आत्माओं के आठ प्रदेशों में सकमपना नहीं है, उनके प्रदेश अवस्थित हैं। जितने भी शुद्ध द्रव है, उद्गल और जीव को छोड़ के बाकी शेष चार द्रव तो अवस्थित ही है, नित्य है, शुद्ध है, उनमें तो हलन चलन है ही नहीं, उनके प्रदेश तो शुद्धि है। एक आत्मा और उद्गल, ये जो दो संसार में भटक रहे हैं, इनके प्रदेशों में सकमपना है बस। बाकी सिद्ध भगवान और शुद्ध उद्गल परमाणु, वो तो भैया शुद्ध अपने में अवस्थित है। कोई फर्क नहीं पड़ता ले, क्योंकि शुद्ध का तो वेद ही नहीं है। कहूँ रहे चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे मोक्ष में रहे। यही तो बात है कि उद्गल का अनुभव नहीं होता, इसलिए तो वो सर्व सुखी, वो जड़ेश्वर, वो तो अपने ईश्वर में सुखी है, क्योंकि वो जड़ है। इन सारा दुख तो इसके हिस्से में आता है। और जबकि दुख रूप परिणाम उद्गल का होता है, और बेर नहीं करता। परिणाम तो उद्गल के बिना दुख हो ही नहीं सकता। तो राग रूप देश रूप परिणाम तो उद्गल करता है, और सुखी दुखी ये मानता अपने आप। भगवान आत्मा आखिरी बात कह रहा है, गुरु महाराज ज्ञान सहावम सुसमयम, हे आत्मा तुम स्वसमय में हो, अनमोय ममल ज्ञान सहकारम, ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, इससे अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार होगा। कैसा सहकार होगा? कि ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, कि मैं आत्मा ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, और ऐसे ज्ञान में ज्ञान स्वरूप का सहकार होगा तो क्या होगा? ममल अनमोय, ममल स्वभाव के आश्रय से सिद्धि संपत्तम, स्वयं अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, और ये जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होके अपने निर्माण पथ को प्राप्त करेगा। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जिनतारण अभी दोपहर की चर्चा हो रही है, जिन्हें जुड़ना हो और रागनी दीदी को नंबर दे रहे हैं यूट्यूब लिंक से। जय जय जूम वालों के लिए सूचना।